नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा का हम अध्ययन कर चुके हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सभी का विस्तार से हम अध्ययन कर चुके हैं। उनकी रचनाओं का, तुलसीदास की रचनाओं का, तुलसीदास जी के कथन, विद्वानों के उनके और तुलसी की सामाजिक चेतना, सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय। कृष्ण भक्ति शाखा है, उसका उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से कृष्ण भगवान की जो आराधना आरंभ हुई वो कहाँ से हुई, किस प्रकार उनके ग्रंथ लिखे गए। उसमें भागवत हो गया है, भाव आएगा इधर, भावगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं और महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज के सत्र में हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय। कृष्ण काव्य परंपरा का जो आधार ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। उसमें कृष्ण लीला का उल्लेख किया गया है, जिसके पश्चात राधा कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण प्राकृत भाषा में रचित हाल कवि द्वारा रचित गाथा सतसई, जिसे गाथा सप्तशती में किया गया है। हेमचंद्र ने अपनी जो रचना है हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण, उस रचना में 2 पद्य उद्धृत किए हैं जिनमें कृष्ण का वर्णन है। जयदेव कृत गीत गोविंद, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। इस रचना में कृष्ण की सरस खेल क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला उत्कृष्ट और प्रख्यात गीत काव्य है। रूप गोस्वामी कृत जो रचना है इनकी उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी की रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि, इस और हरिभक्त रसामृत सिंधु तथा सनातन गोस्वामी कृत है सठ संदर्भ में कृष्ण का वर्णन किया गया है। हिंदी में कृष्ण काव्य की प्रावर्तन का शुरुआत जो हुई, प्रारंभ हुआ, वह मैथिल कोकिल विद्यापति को है, जिन्होंने गीत गोविंद का जयदेव का अनुसरण करते हुए सरस मधुर शब्दावली में विद्यापति पदावली की रचना की। मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी पदावली में बांग्ला का प्रभाव विद्यमान है। कवि चंडीदास कृत जो रचना है इनकी श्री कृष्ण कीर्तन एक प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति के उपरांत उनके बाद कृष्ण काव्य को दृढ़तर ने आगे ले जाने वाले जो कारण थे, आयामों, दृढ़तर बनाने का जो प्रयास किया है, आयामों पर स्थापित करने का जो पूरा श्रेय है, उसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है, उस अष्टछाप के कवियों को है। कृष्ण काव्य परंपरा का विकास रीतिकाल एवं आधुनिक काल में भी निरंतर होता रहा है। रीतिकाल के सभी कवियों ने एवं आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने कृष्ण को केंद्र में बिंदु बनाकर अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति की जो प्रारंभिक तिथि ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना, जिसका समय है 1499 ईस्वी तथा 1519, और इसी तिथि को कृष्ण भक्ति शाखा की उदय की तिथि माना गया है। कृष्ण भक्ति शाखा में भक्ति काल में जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ हुआ, उस भावना के साथ हो रहा था, जिनमें संप्रदाय कौन कौन से थे? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। इन संप्रदायों को अध्ययन इसके बाद के सत्र में हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा की जो भावगत विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? शुद्धाद्वैत व पुष्टिमार्ग। पुष्टिमार्ग है वो वल्लभाचार्य का है, उसका प्रभाव मध्वाचार्य के द्वैतवाद व निम्बकाचार्य के द्वैताद्वैतवाद का प्रभाव है। लीला में अखंड विश्वास। कृष्ण का जो रूप दिया है वो लोक रंजन स्वरूप एवं माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का चित्रण है, उसी का चित्रण उन्होंने साहित्यकारों ने किया है। वात्सल्य का विशद वर्णन। तुलसीदास के काव्य में तुलसीदास की जो बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उसमें वात्सल्य का विशद वर्णन किया है।
प्रेम की विराट कल्पना जिसमें संयुक्त श्रृंगार और वैयुक्त श्रृंगार दोनों का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं, जो भ्रमर गीत काव्य है उसमें मौलिक उद्भावनाएं दी हैं कि किस प्रकार उनके वियोग में गोपियां अपने अश्रु बहाती हुई नजर आ रही हैं। युग जीवन से कम संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार उनकी जो प्रकृति है वो भी उनके वियोग में व्याकुल रहती है और उन्हें दिन रात याद करते, पशु पक्षी, बेल लताएं, पर्वत पहाड़ सभी उन्हें याद करते हैं और उनके वियोग में वो विचलित होते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण काव्य की है शिल्पगत विशेषताएं कि किस प्रकार कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, क्या कौन सा छंद प्रयोग किया है साहित्यकारों ने। जो काव्य रूप है इसमें प्राय मुक्तक काव्य है, कुछ प्रबंध भी हैं। शीर्ण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विराट संज्ञा है। मुक्तक काव्य है, कुछ प्रबंध है, कुछ खुले हुए पद हैं, तो सभी का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कृष्ण ब्रज के हैं और मथुरा विशेषता इनका स्थान है। ब्रज पूरा ब्रज क्षेत्र, तो ब्रज का क्षेत्र है तो ब्रज भाषा का ही प्रयोग कवियों ने, साहित्यकारों ने साहित्य में, कृष्ण साहित्य में किया है। विशेषता छंद, दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा प्रमुख है। प्रतीकों का सफल प्रयोग किया है। बिंब का बहुविध प्रयोग है। कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दसम मंडल के कुछ सूक्त के रचयिता भी कृष्ण हैं। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची है वो वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। कौशिक अंगिरस एक ऋषि थे, उनके शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का अंगिरस यानी वो है गुरु का नाम है अंगिरस, उनको शिष्य माना गया है कृष्ण भगवान को। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, यानी उन्होंने उन्हें अलग कृष्ण बताया है और जो महाभारत के कृष्ण हैं उनको अलग कृष्ण बताया है डॉक्टर भंडारकर ने। लोकमान्य तिलक भी जो एक अंगिरस गुरु हैं, उनके कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्यतः मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्मा, विष्णु, नारायण आदि के रूप में परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो जो मान्यताएं दी हैं वो कोई कहता है, भंडारकर कहते हैं कि जो वैदिक ऋषि थे अंगिरस, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम कृष्ण था, तो उनको माना है कृष्ण। और महाभारत के कृष्ण हैं, देवकी के पुत्र कृष्ण हैं, वो अलग हैं। तो इस तरह विचार चल रहे हैं। पर गीता में कृष्ण की दार्शनिक व्यक्तित्व को पूरी तरह उद्घाटित होता है। वेद वेदांग से ज्ञात होता है कि कृष्ण ने व्यावहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व के परिचायक हैं। गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। अन्य अवतारों को अंश अवतार व श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार पहली बार पुराणों में माना गया। यानी होता है ना अंश अवतार, ये उसका अवतार है तो थोड़ा सा अंश उस ब्रह्मा का है। तो और यहाँ पर बात होती है कि जो श्री कृष्ण हैं वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं, अंश अवतार नहीं हैं। पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। लोक रक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप कृष्ण के
अंतर्गत आती हैं तथा लोक रंजन संबंधी जो लीलाएं हैं वो माधुर्य भाव के अंदर। पुराणों में ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण ही प्रमुख रहे हैं। महाभारत के कृष्ण व द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं हैं। भागवत पुराण के आधार पर जो संप्रदाय है, प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद की सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर दिया गया है। भागवत पुराण में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तथापि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी है, उसका उल्लेख अवश्य मिलता है। एक गोपी है कृष्ण की, राधा का उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्ण की एक गोपी है, उसका उल्लेख दिया हुआ है, जिससे पूर्व जन्म में कृष्ण की, जिस गोपी ने पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा जो की है वह कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्रकृति रचना, हाल जो लेखक हैं उनकी रचना है गाथा सतसई में राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र में मिलता है। इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। बंगाल के अंतिम शासक हैं राधा लक्ष्मण सेन के सभाकवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत पुराण का जो रास है वो शरद रास है, लेकिन गीत गोविंद का रास है वो बसंत रास है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। पदावली जो विद्यापति की रचना है, इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र में एक संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय, और इसके जो वारकरी संप्रदाय महानुभाव और जय कृष्णी संप्रदायों में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई, जिनमें कुछ कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। और जो वारकरी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं नामदेव, और नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। बंगाल में वैष्णव संप्रदाय का सहजिया संप्रदाय चलता है। सहजिया संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। रस व रतिनाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख है, और परकिया भाव से राधा की आराधना की जाती है। तो हम इन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे अगले सत्रों में। तो आज के सत्र में इतना ही कि जो किस प्रकार सगुण काव्यधारा में श्री कृष्ण धारा चली, उसका वर्णन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार कौन है भगवान, कोई अलग कृष्ण को मान रहा है, कोई अलग, पर ऐसा नहीं है, वो एक ही है। तो आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।